स्टूडेंट, वेलकम टू डोभाल ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत रुचिरा बुक से लेसन 3 तृतीय पाठ है और पाठ का नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मीन्स आत्मनिर्भरता। इस पाठ में हमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर होना, अपने कार्य स्वयं से करना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए हमें अपने कार्यों के लिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है, तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी और इस चैप्टर के आखिर में जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं उनको भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बच्चों, ये जो कहानी, ये जो स्टोरी आपको यहाँ पर दी हुई है, तो ये दो दोस्तों की कहानी है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। श्रीकंठ जो है काफ़ी अमीर घर से है और उसके घर में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अब वो जब उसके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं तो वो कोई भी कार्य खुद से अपना नहीं करता है और इसीलिए यहाँ पर ये टाइटल दिया हुआ है स्वावलंबनम। ओके, जब वो अपना कोई भी कार्य खुद से नहीं करता है तो उसे एक दिन इसी कहानी में ये रियलाइज़ होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा घटित होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट उसके साथ होता है कि उसे ये रियलाइज़ होता है, उसे ये एहसास होता है कि उसे अपने कार्य स्वयं से करने चाहिए। क्योंकि हम जब अपने कार्य खुद से करते हैं, अपने कोई भी कार्य छोटा बड़ा हर कार्य हमें स्वयं करना चाहिए। जब हम अपना कार्य स्वयं करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारा जीवन सुख में व्यतीत होता है। अब ये एहसास उस बच्चे को कौन दिलाता है, उसे क्यों ये एहसास होता है, तो यही आपने इस स्टोरी में पढ़ना है। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्तम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, ठीक है, आपस में दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध थे, समृद्ध मतलब धनवान, अमीर थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में, भवन मीन्स घर, तो उसके घर में सर्वविधानि, सभी प्रकार के सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। उसके बड़े से घर में चत्वारिंशत् मतलब 40 स्तंभः खंबे थे। अब यहाँ पर उसके घर का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया गया है उसके घर को कि कितना बड़ा उसका घर था। ओके बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट आगे क्या बोलते हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन। अब उसके घर में और क्या क्या था। अष्टादश देखो, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे, रूम के लिए बोला जाता है प्रकोष्ठेषु संस्कृत में। अष्टादश मतलब 18 तो उसके घर में 18 कमरे, 50 मतलब 50 गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ, विंडो, तो उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। देखो, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, चतुश्चत्वारिंशत् क्या है 44 द्वाराणि दरवाजे, 63 मतलब 30 और 60 मतलब 6 तो 36 विद्युत व्यजनानि, बिजली से चलने वाले पंखे थे। ओके, व्यजनानि मतलब पंखा, फैन। तो उसका इतना बड़ा घर था जिसमें 18 कमरे थे, उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां थी और 44 दरवाजे थे और 36 पंखे लगे हुए थे। इसका इतना बड़ा घर था। अब इतना बड़ा घर है तो इसीलिए वो अपना कोई भी काम खुद से नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फिर क्या होंगे, सेवक भी होंगे, उसके नौकर चाकर भी होंगे, इसीलिए वो बच्चा कुछ भी काम खुद से नहीं करता था। ओके, अब देखो क्या बोला गया आगे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। और उसके घर में 24 घंटे उसके घर में जो है 10 नौकर जो है कार्य करते थे। 24 घंटे उसके घर में 10 नौकर हमेशा काम करते रहते थे। अब यहाँ पर दूसरे जो मित्र है उसका कृष्णमूर्ति, उसके बारे में बताया गया है नेक्स्ट लाइन में। परम कृष्णमूर्ति है माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन जो उसका फ्रेंड था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता गरीब किसान थे। कृषक दंपति, कृषक मतलब किसान, तो वो किसान दंपति थे, गरीब किसान का बेटा था कृष्णमूर्ति। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीन था, मतलब उसके घर में कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी, उसका घर बिल्कुल नॉर्मल था, साधारण परिवार का बच्चा था वो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक बार श्रीकंठ जो था प्रातः सुबह जो है 9 बजे उसके घर गया। किसके? कृष्णमूर्ति के घर गया। ओके, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। किसके? कृष्णमूर्ति के। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। और वहां पर कृष्णमूर्ति के माता पिता ने स्वशक्त्या, देखो स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार,
अपनी हैसियत के हिसाब से श्रीकंठ का आतिथ्य किया। आतिथ्य मतलब क्या होता है? मेहमान नवाजी। उस जो जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से उनकी अवभगत करते हैं ना, मेहमान नवाजी करते हैं। तो ऐसे ही कृष्णमूर्ति के घर में जब श्रीकंठ गया कृष्णमूर्ति के साथ, तो उसके माता पिता ने, कृष्णमूर्ति के माता पिता ने और कृष्णमूर्ति ने उसका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया। एतद दृष्ट्वा, यह सब देखकर श्रीकंठः अकथयत्, तो श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, केवलम इदम मम दुखम यत् तव। देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, कि मैं तुम्हारे आदर सत्कार से, जो तुम्हारी मेहमान नवाजी है, जो तुम मेरे को आदर सत्कार कर रहे हो मेरा, तो मुझे इससे बहुत ही खुशी हुई है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम, लेकिन मुझे सिर्फ एक दुख है, इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे को एकोपि भृत्यः नास्ति, मुझे सिर्फ एक दुख है, मुझे सिर्फ एक चीज़ परेशान कर रही है कि तुम्हारे घर पे कोई भी नौकर नहीं है, कोई भी सेवक नहीं है। ओके, अब उसे क्यों ये परेशानी हो रही है? देखिए आगे वो क्या बोलता है, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और तुम्हें मेरे सत्कार करने पर तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को बहुत तकलीफ हो रही है, तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है मेरी वजह से। अब वो कष्ट क्या उठा रहे हैं? जैसे देखो इसके घर में अगर कृष्णमूर्ति जाता होगा श्रीकंठ के घर में, तो वहाँ पर बहुत सारे नौकर चाकर, तो पानी वगैरह जो भी वो अपने दोस्त को सर्व करता होगा, देता होगा, तो वो नौकर चाकर देते होंगे, तो उसे अपनी जगह पर बैठना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर कृष्णमूर्ति के घर में जब कोई नौकर नहीं है, तो उसको पानी वगैरह जो भी कुछ वो दे रहा होगा, तो उसके मम्मी पापा और वो खुद से उठा करके उसके सामने वो चीज़ें रख रहे हैं, और उसको यही चीज़ परेशान कर रही है, यही चीज़ उसे बुरी लग रही है कि उन लोगों को उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। ओके, तो इस तरह से बोलता है, मम गृहे तो बहुवह कर्म कराह संति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, अब यह सब सुनकर कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्म कराह संति, मित्र मेरे भी 8 सेवक हैं। कर्म कराह मतलब मजदूर, सेवक, ठीक है। तो वो कहता है मेरे भी जो है 8 नौकर हैं। अब वो किसको अपना नौकर बता रहा है? देखो, ते च 2 पादः 2 हस्त हो द्वे नेत्रे, अब वो बोल रहा है मेरे 2 पैर, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 आंखें, मेरे 2 कान, इस तरह से वो बोलता है कि ये सब मेरे नौकर हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट पेज पे, द्वे श्रोते इति, अब वो बोलता है कि मेरे 2 आंखें, मेरे 2 कान, मेरे 2 पैर, मेरे 2 हाथ, ये 8 मेरे नौकर हैं, मेरे काम करने वाले हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, और ये हर पल मेरे साथ रहते हैं, ये हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्यः, अब देखो वो उसको बोल रहा है कि लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं, तुम्हारे जो काम करने वाले हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति। अब वो क्या बोल रहा है? अब वो उस बच्चे को बोल रहा है, यानी कि श्रीकंठ को बोल रहा है, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तो तुम्हें क्या है? अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते तो तुम तो स्वकार्य भृत्याधीना, और तुम क्या है? अपने हर कार्य के लिए भृत्यों के अधीन हो, मतलब नौकरों के अधीन हो। भृत्याधीना, देखो भृत्याधीना है ना, कि नौकरों के अधीन हो, तुम जो है नौकरों के ऊपर निर्भर हो, तुम अपना कार्य खुद से नहीं कर सकते। यदा यदा ये ते अनुपस्थिता, यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, और जैसे जैसे तुम्हारे नौकर तुम्हारे साथ नहीं होंगे, जब भी तुम्हारे नौकर तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तो तुम कष्ट का अनुभव करोगे, यानी कि तुम्हें अपना कार्य स्वयं से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर यही वो पल था, यही वो क्षण था जब उस बच्चे को ये रियलाइज होता है कि ये बात बिल्कुल सच है, कृष्णमूर्ति अपना सारा काम खुद से करता है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। लेकिन श्रीकंठ का सारा काम उसके नौकर करते हैं, और अगर कभी उसके नौकर उसके साथ नहीं हैं तो उसे प्रॉब्लम होगी, उसे अपना काम खुद से करने में कष्ट होगा। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, वो उसको समझा रहा है कि स्वावलंबी जो होता है ना, स्वावलंबन तो हमेशा ही सुखकारी होता है, इससे कभी भी कष्ट नहीं होता है। अब वो बच्चा बोल रहा है, श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता है। अब वो क्या बोलता है कि मित्र तुम्हारे शब्दों को सुनकर, तुम्हारी वचनों को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। अधुना आज अहमपि स्वयं, देखो स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मित्र मैं आज से अपना कार्य जो है, मैं अभी अपना काम आज से स्वयं ही करूँगा, ठीक है, कि अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करूँगा। और भवतु, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12:30 वादनमिदम सांप्रतम गृहम चलामि। अब 12:30 बज गए हैं, टाइम यहाँ पर बताया गया है 12:30 वादनम। ओके, 12:30 वादनमिदम, अब वो कह रहा है 12:30 बज गए हैं, सांप्रतम। अब देखो सांप्रतम मीन्स क्या होता है?
अब इस समय गृहं चलामि, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ओके, तो इस तरह से बोलता है कि अब मैं अपने घर चलता हूँ। ओके बच्चों, तो ये आपकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरह से इस बच्चे को ये रियलाइज होता है कि स्वावलंबनम जो है, स्वावलंबी होना जीवन में कितना ज़रूरी होता है, और जो मनुष्य स्वावलंबी होता है उसका जीवन हमेशा सुखी बीतता है। ओके बच्चों, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अभ्यास कार्य में फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम करो। तो यहाँ पर उच्चारण करना है, काउंटिंग दी हुई है आपको। तो फर्स्ट है आपका विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः। नेक्स्ट लाइन में है त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्। लास्ट लाइन चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानुत्तराणि लिखित। तो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हमें देने हैं। तो ये मैंने अलग से लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था, तो मैंने अलग से लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि सन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्य गृहे कोपि भृत्या नास्ति, किसके घर में कोई नौकर नहीं था। तो आंसर आएगा कृष्णमूर्तेः गृहे कोपि भृत्यः नास्ति, कृष्णमूर्ति के घर पे कोई भी भृत्य नहीं था, कोई भी सेवक नहीं था। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, तो किससे उसका सत्कार किया था, आदर सत्कार। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्, कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने उसका आदर सत्कार किया था, आतिथ्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदा कुत्र सुखम, कहाँ सुख होता है। सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम, स्वावलंबन में ही हमेशा सुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, कब गया था वो उनके घर। श्रीकंठः प्रातः 9 कृष्णमूर्तेः गृहं अगच्छत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। 8 नौकर बताए थे ना उन्होंने अपने, तो 8 नौकर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्राणि गणित्वा तदत् संख्यावाचक शब्द लिखत। तो यहाँ पर हमें काउंटिंग करनी है और उसके आगे जो है इनको फिल करना है कि कितने वो नंबर में जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर ये आपको जो पिक्चर दी हुई है कितनी है ये लिखना है। तो फर्स्ट में देखो काउंटिंग करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अष्टादश, सेकंड में है पंचदश, फिर है चतुर्विंशति, एकविंशति, षट्त्रिंशत् और त्रयस्त्रिंशत्। ओके, तो ये इस तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मंजुषातः अंगानः कृते पदानि चिनुत। तो यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और हेल्प बॉक्स में से आपको संस्कृत में ये हेल्प बॉक्स में काउंटिंग दी हुई है और आपको यहाँ पर इंग्लिश काउंटिंग के आगे इनको वर्ड में लिखना है संस्कृत में। ओके, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में काउंटिंग दी हुई है 28, तो 28 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 28 को संस्कृत में बोलते हैं अष्टाविंशति। 27 को क्या बोलते हैं, 27 को सप्तविंशति। सप्तविंशति, यहाँ पर डबल ता लगा दिया है मैंने, ये सप्त, ये एक ता हट जाएगा यहाँ से, आप ये हेल्प बॉक्स में से लिख देना इसको, सप्तविंशति। ओके, नेक्स्ट है आपका 63 और 31 को क्या बोलते हैं, एक त्रिंशत। ओके, तो आप यहाँ से लिख लेना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना पूरा, तो यहाँ से हेल्प बॉक्स से आप इसको लिख लेना। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ये जो है ना ये वाला ता, एक ये ता हटा देना, तो यहाँ से लिख लेना आप ये सप्तविंशति, देखो। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है चतुर्विंशति। देखो 24 को क्या बोलते हैं, चतुर्विंशति, और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत्, और 50 को यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गई हूँ, तो आप लिखते हैं ना 50, इसी हेल्प बॉक्स से लिखना 50। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, चित्र दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। तो यहाँ पर आपको ये जो चित्र दिया हुआ है और ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है नीचे, तो इसकी मदद से, इन शब्दों की मदद से आपको ये सेंटेंस तैयार करने हैं। तो यहाँ पर देखो एक किसान दिखाया हुआ है, फिर उसके बाद 2 किसान दिखाए हुए हैं, और उसके बाद फिर 3 किसान दिखाए हुए हैं। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपको वाक्यों का निर्माण करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जैसे दिए हुए हैं वर्ड, कृषकः, कृषको, एते धान्यम, एषः कृषकः, एतो क्षेत्रम कर्षति, कुरुतः खनन कार्यम रोपयन्ति। तो इन सबको आपने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से क्रियाएं लगानी है यहाँ पर। ओके, तो देखो फर्स्ट में जैसे एकः और साथ में क्या, एक किसान है तो क्या आ जाएगा, कृषकः। एकः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एक किसान खेत जोत रहा है, हल चला रहा है उसमें। सेकंड में देखो 2 किसान दिखाए हुए हैं, तो क्या आएगा, एतोः कृषको खनन कार्यम कुरुतः, वो क्या कर रहे हैं, खोदने का काम कर रहे हैं, जमीन को खोदने का काम कर रहे हैं। तीसरे में देखो एतेः कृषकः, बहुत सारे किसान हैं, 2 से ज़्यादा हैं,
तो बहुवचन में आएंगे। तो एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति, धान को रोप रहे हैं, धान लगा रहे हैं वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है काउंटिंग दी हुई है और उनको आपको संस्कृत में लिखना है। टाइम दिया हुआ है, आपको उसको संस्कृत में लिखना है और वर्डिंग में लिखना है, शब्दों में लिखना है संस्कृत में। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है 10:30, तो 10:30 को संस्कृत में हम कैसे लिखेंगे, 10:30 तो ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 7 o'clock, तो 7 o'clock को हम कैसे लिखेंगे, सप्तवादनम। 2:30 सार्धद्विवादनम। 11 o'clock एकादशवादनम। 4:30 सार्धचतुर्वादनम। 1:30 सार्धैकवादनम। 5 o'clock पंचवादनम। 3:30 सार्धत्रिवादनम। 9 o'clock नववादनम। 12:30 सार्धद्वादशवादनम। 8 o'clock अष्टवादनम। 7:30 सार्धसप्तवादनम। तो ये इस तरह से आपने काउंटिंग यहाँ पर लिखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अब यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और उस हेल्प बॉक्स में से आपने शब्दों को छांट करके इस खाली जगह पर भरना है जहाँ पर मैंने ये फिल किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर इनको भरना है। ओके, तो फर्स्ट है देखिए ऋतुवाह भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती है, षड। तो यहाँ पर ये इसको हलंत नहीं किया है मैंने, तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से कर देना। ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा षड। फिर है आपका मासः, तो मासा एक साल में कितने महीने होते हैं, द्वादश, तो आप लिखेंगे मासा द्वादश भवन्ति। फिर नेक्स्ट है एकस्मिन् मासे, एक महीने में 30 से 31 दिन होते हैं, तो आप लिखेंगे 63 अथवा 1 दिवसः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी महीने में ज़्यादातर 28 दिन होते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट, मम शरीरे द्वौ हस्तौस्त, आपके शरीर में, जैसे मैं अपने लिए बोलूँ, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ओके, तो ये इस तरह से फिल करना है। ओके बच्चों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ से इनको फिल कर लीजिएगा, इनको लर्न कीजिए अच्छे से, और आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये आपके लिए। ओके।